हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड एम हॉस्ट के अदालती सुधारों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में भारत की न्याय व्यवस्था अनेक समस्याओं से घिरी हुई थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानूनी लागू थे तथा न्यायिक व्यवस्था में एकरूपता का अभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन को प्रभावी बनाने और अपने शासन को मजबूत करने के लिए समय समय पर न्यायिक सुधार किए। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एम हॉट के शासनकाल में न्यायिक व्यवस्था को अधिक संगठित और व्यवस्थित तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। लॉर्ड मिंटो के अदालती सुधार। जो लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो भी सुधार किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लॉर्ड मिंटो ने भारत में कानूनी और न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य न्यायिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना तथा जनता को शीघ्र न्याय प्राप्त उपलब्ध कराना था। प्रमुख सुधार: न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया। जो भी न्यायालय था उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। जिला स्तर की अदालतों के कार्यों को अधिक व्यवस्थित किया गया। जो भी टॉप क्लास पे जिला स्तर पे थे उनमें सुधार किए गए। न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी को स्पष्ट की गई। जो भी वहाँ के कर्मचारी वगैरह थे उनके जो भी कार्य वगैरह थे उनको स्पष्ट कर दिया गया था। मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने का प्रयास किया गया। जो भी वहाँ पे केस वगैरह लगते थे तो उनको शीघ्र निपटारा करने का प्रयास किया गया था। मैंने पहुंचाई। और लॉर्ड मिंटो के अदालती सुधार। भारतीय अधिकारियों की भूमिका। जो भी भारत के अधिकारी वगैरह थे उनकी क्या भूमिका रही उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो भारतीय न्यायिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई। जो भी भारत के कर्मचारी वगैरह जो भी न्याय अदालत में थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। मुसीफर और सदर अमीन जैसे भारतीय अधिकारियों को छोटे मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया। जो भी मुसफ़िल और सदर अमीन जैसे थे जो भी पद थे उनके द्वारा जो भी छोटे मामले थे उनका निराकरण किया जाता था। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया था। जो भी अदालतों में भ्रष्टाचार होते थे उन पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कार्य पर निगरानी बढ़ाई गई। जो भी न्यायाधीश थे वहाँ के कर्मचारी थे उन पर निगरानी रखने का प्रयास किया गया। रिश्वतखोरी और पक्षपात को रोकने के लिए नियम बनाए गए। जो भी रिश्वतखोरी वहाँ पे जो भी रिश्वत वगैरह लिए जाते थे जो भी पक्षपात किया जाता था उनको रोकने का प्रयास किया गया। अभिलेख व्यवस्था। जो भी अभिलेख व्यवस्था थी जो रिकॉर्ड व्यवस्था थी उस पर क्या क्या था। मुकदमा रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया गया। जो भी वहाँ की अदालतों का रिकॉर्ड रखा जाता था उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, उनको अच्छे से किया गया। ठीक है। तो न्यायिक निर्णयों का दस्तावेजीकरण बेहतर किया गया। जो भी निर्णय दिया जाता था उसके दस्तावेज को और बेहतर बनाया गया और इसका महत्व डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संगठित बनाया गया जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था और स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया था। ठीक है। तो प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़ा। ठीक है। जो भी प्रशासन वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव थे उन पे जो भी जनता वगैरह थी जो कि वहाँ की पब्लिक वगैरह था उनको विश्वास बढ़ने लगा। तो भारतीय अधिकारियों को सीमित स्तर पर न्यायिक कार्यों में भागीदारी मिली। भारतीय अधिकारियों को सीमित स्तर पर मतलब उनको एक सीमित स्तर पर न्यायिक कार्यों में भागीदारी मिली। जो भी जुडिशरी वगैरह थे उसमें उनको कार्य वगैरह मिला। लॉर्ड हेस्टिंग के अदालत सुधार। लॉर्ड हेस्टिंग ने न्यायिक प्रशासन को अधिक व्यवहारिक और उत्तरदायी बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उनके शासनकाल में न्यायिक और राजस्व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास हुआ। इसके प्रमुख सुधार डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की गई। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में वृद्धि की गई थी और इसमें क्या है न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की गई। जो भी वहाँ की अदालत वगैरह थी उनकी संख्या को बढ़ाया गया जिससे कि जो भी वहाँ पे जो भी मुकदमे वगैरह आते थे उनका शीघ्र निपटारा किया जा सके। ठीक है। अधिक जिलों में न्यायालय स्थापित किए गए। जो भी वहाँ के जो भी जिले वगैरह थे उनमें अधिक से अधिक न्यायालय स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूर दराज के लोगों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। जो भी दूर के रहने वाले थे उनको शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।
और मुजफ्फर और सदर अमीनों की शक्तियों में वृद्धि की गई। जो भी मुजफ्फर और सदर अमीनों के पद जो उनको छोटे मुकदमे देने की जो व्यवस्था लागू की गई थी, उनको और शक्ति में उनकी वृद्धि की गई। ठीक है। छोटे दीवानी मुकदमों की सुनवाई भारतीय अधिकारियों द्वारा की जाने लगी। अपील व्यवस्था में सुधार किया गया। जो भी अपील वगैरह की जा सकती है, जैसे कोई भी निर्णय दिया गया, यदि उससे वो असंतुष्ट है तो उसकी अपील की जाने की व्यवस्था भी लागू की गई। अपील की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया गया। जो भी अपील वगैरह की प्रक्रिया थी, जिसमें जो उसको अच्छे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया था। उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के स्पष्ट नियम बनाए गए। जो भी वहाँ के जो भी उच्च न्यायालय थे, उनकी सुनवाई को स्पष्ट कर दिया गया। न्यायिक प्रक्रिया को सरल किया गया। जो भी वहाँ की प्रोसीजर वगैरह थे, उनको और भी सरल करने का प्रयास किया गया। मुकदमों के अनावश्यक विलंब को कम करने का प्रयास किया गया। न्यायालयों में कार्रवाई के नियम अधिक स्पष्ट किए गए। लॉर्ड एम हर्स्ट के अदालती सुधार। लॉर्ड एम हर्स्ट ने अपने शासन में पूर्व सुधारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने न्यायिक प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने तथा न्यायालयों को की कार्य क्षमता को में बढ़ाने पर बल दिया। इसमें प्रमुख है न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण। जिला अदालत को अधिक संगठित किया गया। जो भी वहाँ के जिला अदालत थे, उनको संगठित किया गया और न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार किए गए। जो भी वहाँ की कार्य प्रणाली थी न्यायालयों की, उसमें अधिक सुधार किया गया। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें जो भी इसके द्वारा जो भी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रयास किया गया। योग्य अधिकारियों की नियुक्ति पर बदल दिया गया। जो भी क्वालिफाई ऑफिसर थे, उन पर ही उनको अधिक बल दिया गया। न्यायिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अनुशासन पर ध्यान दिया गया। जो भी वहाँ के न्यायिक कर्मचारी थे, उनके प्रशिक्षण और अनुशासन, जो भी उनका अनुशासन पर था, उस पर ध्यान दिया गया। भारतीय अधिकारियों की भागीदारी। जो भी भारतीय अधिकारी थे, उनकी भागीदारी क्या रही? तो भारतीय मुजफ्फर और सदर अमीनों को छोटे मुकदमों के निर्णय का अधिकार दिया गया था। जो मुजफ्फर और सदर अमीनों के पद थे, उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। स्थानीय स्तर पर विवादों का शीघ्र निपटारा संभव हुआ। जो स्थानीय स्तर पर विवादों को शीघ्र निपटारा किया गया, उनको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। न्यायिक अभिलेख डिस्कस कर लेते हैं। जो रिकॉर्ड रहते हैं, अदालतों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित किया गया और मुकदमों का विवरण सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। न्यायिक वितरण में सुधार और लंबित मामलों की संख्या कम करने के प्रयास किए गए। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक नियमित बनाया गया। ठीक है। अब इसके महत्व को डिस्कस कर लेते हैं। न्यायालयों की कार्य क्षमता में वृद्धि की गई। जो भी वहाँ के न्यायालय वगैरह थी, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया गया। स्थानीय स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने में सुविधा हुई। ब्रिटिश प्रशासन की पकड़ और मजबूत होने लगी। इन सुधारों का प्रभाव डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था अधिक संगठित हुई। भारतीय अधिकारियों को न्यायिक प्रशासन में सीमित अवसर प्राप्त हुए। मुकदमों के निपटारे की प्रक्रिया में सुधार हुआ। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक पकड़ मजबूत हुई। न्यायालयों का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी न्याय मिलने लगा। अपीली व्यवस्था अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनी। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड एम हर्स्ट के शासन में न्यायिक व्यवस्था को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इन सुधारों में न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ। भारतीय अधिकारियों की सीमित भागीदारी बढ़ी तथा न्यायिक प्रशासन अधिक व्यवस्थित बना। यद्यपि इन सुधारों का प्रमुख उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सुदृढ़ करना था, फिर भी उन्होंने भारत की आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के विकास की दिशा में आधार तैयार किया। आगे चलकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी के समय हुए व्यापार को न्यायिक सुधारों के लिए भी यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण आधार बना। आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।